नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश चौकसी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी माइंड्स में। देखिए, मैं आपको सिंप्लीफिकेशंस के अंदर मल्टीप्लिकेशंस की ट्रिक पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। ठीक है, तो मैंने प्रीवियसली आपको दो डिजिट के नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई हो सकती है, या फिर 3 या 4 डिजिट के नंबर को आप 2 डिजिट के नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजीली मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आज हम उसी श्रेणी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 3 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई इजीली किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हमारी ट्रिक जो रहेगी वो रहेगी हमारी, देखिए ट्रिक का मतलब वो क्या है, नाम क्या है, नाम लिख लेते हैं। ट्रिक का नाम हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर्स का मतलब कि 3 डिजिट के नंबर्स को 3 डिजिट के नंबर्स के साथ कैसे गुणा किया जा सकता है, उस ट्रिक पर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रिक का नाम लिख लिया। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, कुछ भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 3 2 1 इंटू 1 3 2, कुछ भी ले लेते हैं। आपको बस केवल बताना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। देखिए, अगर आप इसको ऐसे 321 लिखकर फिर 132 करके ऐसे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके और फिर यहाँ क्रॉस लगा के 2 क्रॉस लगा के जोड़ेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप मेरी ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपका एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, सिंपल डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ट्रिक के लिए थोड़ा सा आप इनका बस एरो का निशान समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई किसके बाद किसकी होनी है, बस आपको सारी ट्रिक समझ में आ जाएगी। ठीक है, बस आप मल्टीप्लिकेशन में जो एरो बन रहे हैं, किसकी मल्टीप्लाई किसके साथ है, बस वो आपको देखना है और आपका आंसर जो है वो एक लाइन में, सिंगल लाइन में आ जाएगा, इसी लाइन में। ठीक है, बस आप मेरे कहे गए स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सी बात है। सबसे पहला स्टेप बहुत आसान है। स्टेप नंबर 1 क्या है, यूनिट डिजिट, दोनों नंबर के यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 की गुणा 2 में करोगे तो भैया 2 ही आएगा। ठीक है, कैरी कुछ जाने के लिए है नहीं तो सिंपल लिख दो 2, सिंपल लिख दिया 2। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इस स्टेप में चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस देख लीजिए, मतलब क्रॉस कैसे बन रहा है, या फिर एरो का निशान देख लीजिए किस किस के बीच में बन रहा है। ठीक है, और जो आपका फिर मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 2 के साथ, और उसमें जोड़ना क्या पड़ेगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो आपको पता है 2 दूनी 4 और 3 7, सिंपल सी वैल्यू है कि 7। आपको इसमें कुछ नहीं कैरी जाना, बस सिंपल का 7 का 7 लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप में देखो कैसे होगा। अगर आपको यहां पर ये 1 ना दिया होता तो आप कुछ क्रॉस बनाते इस तरह से। याद है प्रीवियस वीडियो में कैसे स्टेप में बनाया था आपने, कि अगर आप में 1 नहीं था तो आपने ऐसा क्रॉस बनाया था, मगर यहां पर 1 है तो आपको कुछ इस तरह से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आपको इस तरह से भी मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी। स्टेप 3 में चलते हैं। आपका पिछले वाले स्टेप में 1 नहीं था यहाँ पर, क्योंकि 3 डिजिट की मल्टीप्लाई आप 2 डिजिट के साथ कर रहे थे, तो यहाँ पर 1 आ गया तो आपको 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ भी करनी पड़ेगी, पूरा क्रॉस बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे पहले तो। ठीक है, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे, प्लस क्या करोगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ भी करोगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ भी करोगे। भैया 3 दूनी 6, 6 12 और 1 कितना बच गया 13। 13 का 3 लिखोगे यहां पर, और 1 जाएगा आपका कैरी में। कैरी का मतलब होता है क्या, हासिल देना, अगली वाले अंक में जुड़ेगा, अगली वाली डिजिट में जुड़ेगा। ठीक है, तो 3 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, और 1 चला जाएगा आपका कैरी में। समझ में आया कैसे कैसे एरो बने इसमें। चलिए नेक्स्ट उसमें समझते हैं। स्टेप नंबर 4 में कैसे वो बनेंगे आपके। देखिए, स्टेप 2 जो बनेगा आपका, वो इन दोनों के बीच में क्रॉस बनेगा। क्योंकि अब जो है इन दो डिजिट का जो क्रॉस था वो खत्म हो गया। अब आपको जो क्रॉस बनेगा वो इस वाले डिजिट में बनेगा। ठीक है, तो स्टेप 4 में जाएंगे जब आप,
स्टेप 4 में जब जाएंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई 1 में, 3 की मल्टीप्लाई 3 में प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 3 तिया 9 और 2 11, 3 तिया 9 और 2 11 और एक बच रहा है अभी भी कैरी का, उसको मत भूलना, एक बच रहा है अभी भी कैरी का। तो आपकी जो यहां पर वैल्यू होगी वो कितनी होगी 12 वैल्यू होगी, तो 12 का 2 लिखोगे, एक जाएगा अभी भी कैरी में, एक जाएगा अभी भी कैरी में। लास्ट स्टेप पे पहुंच गए। लास्ट स्टेप पर क्या बताया भैया, जो संख्याएं लास्ट की हैं, जब आपने इकाई के अंकों वो किया तो इनके अंकों को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या है, लास्ट स्टेप में जाएंगे जब हम स्टेप नंबर 5 में, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करना और उसमें आप 1 जोड़ देना, तो आपकी वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी 4। तो यही आपका सही आंसर आएगा 42,372, ठीक है। जब आप 321 की 132 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42,372 जो आपका सही आंसर होगा। देखिए आप एक लाइन में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है भैया, 2 आ रही है, 7 आ रही है, 13 आ रही है, 12 आ रही है और 4 आ रही है, तो इतनी मल्टीप्लीकेशन तो कर सकते हो। मगर आप इसको अगर 3 लाइनों में लिखते पहले, फिर उसके बाद उसका सम करते तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तो ये बहुत अच्छा मेथड है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उसके लिए, उनके लिए मैं अलग से और क्वेश्चन कराता हूं और आप भी उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको समझ में आ गया तो ये स्टेप के बिना यूज कीजिए कि बिना स्टेप्स के आप लिख पाए, बिना स्टेप के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, तो उसके लिए आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 872 इंटू 431, 2 कर लीजिए 1 कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैं केवल आंसर चेक करने के लिए वही क्वेश्चन बता रहा हूं कि मुझे आंसर चेक हो जाए, ठीक है, ताकि आप थोड़ा गलत वलत ना पढ़ ले, ठीक है। चलिए 8 7 2 4 3 1, बस ये करना है और एक यहां पर लाइन खींचनी है, बस इतना सा काम है, इतने में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टेप वगैरह तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि स्टेप समझ में आ जाए कि कहां कहां मल्टीप्लाई हो रही है, कैसे कैसे हो रही है, ठीक है। तो वही चीज है, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2 की मल्टीप्लाई आपने 1 में की तो आपकी वैल्यू आ गई 2, मगर उसमें कोई भी आपका कैरी नहीं गया, तो 0 कैरी। नेक्स्ट स्टेप में चले, क्रॉस बनाया, जल्दी बनाओ, क्रॉस किस किस का बनेगा भैया, क्रॉस बनेगा इन दोनों के बीच में, तो 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, तो 7 एकम 7 प्लस 3 दूनी 6, तो 7 और 6 13, 13 का जाएगा 3 यहां पर, 1 जाएगा कैरी में, 1 जाएगा कैरी में। भैया कैरी का भी ध्यान रखना, जोड़ना और घटाना, मतलब कि जोड़ना और लिखना भी बहुत बड़ी बात है उसको, ठीक है। अच्छा ठीक है, जब मैंने 3 डिजिट का आपको बताया था तो 4 नहीं था उसमें, तो आपको क्रॉस कैसे बन रहा था भैया, याद करो, 8 और 1 का बन रहा था और 3 और 7 का बन रहा था, मगर अब इसमें 4 भी दिया हुआ है तो आपको 4 का और 2 का भी क्रॉस बनाना पड़ेगा। समझ में आई बात, 4 और 2 का। तो तीसरा स्टेप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज के लिए कि आप 4 नंबर की, वो सॉरी 3 डिजिट की 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्टेप 3 आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आप 8 की 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 7 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाली, प्लस फिर बच गया कौन सा, 4 की 2 के साथ, प्लस 4 की 2 के साथ, ठीक है। तो देखो आंसर क्या आएगा, 8 तो यहां पर आ गया, 8 यहां पर आ गया, 8 और 8 16, 7 या 21, 21 और 16 37, प्लस 1 कैरी का 38 वैल्यू बचेगी, 38 का लिखो 8 यहां पर और 3 जाएगा आपका कैरी में, 3 जाएगा आपका कैरी में, 8 और 8 16, 16 और 7 या 21 37 और 8 38, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपको एरो समझ में आ गया यहां पर, ये एरो समझ में आ गया यहां पर ये एरो समझ में आ गया। अब हमने तीनों का कर लिया, अब हमारा एरो जो क्रॉस बन रहा है वो ये क्रॉस बच रहा है अभी, अब हमारा क्रॉस जो है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो स्टेप 4 जो होगा वो आपका, स्टेप 4 जो बनेगा वो क्या बनेगा, 8 के आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 की 3 के साथ प्लस 4 की 7 के साथ, 8 की 3 के साथ प्लस 7 की 4 के साथ, तो 8 तिया 24 और 7 तिया 21, सॉरी 7 चौक 28। देखिए इसकी मल्टीप्लाई कितनी आसान हो जाएगी, देखिए
8 या 24, 8 या 24 और 7 चौक 28। अच्छा 24 और 28, 24 मतलब कि 26 में से 2 घट रहे हैं तो 24, 26 में 2 जुड़ रहे हैं तो 28, मतलब कि दोनों का सम कितना आएगा 26 दूनी 52 जो है इसका सम आ जाएगा। 52 जो आया उसमें आप 3 और जोड़ेंगे, 3 किसका जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे कैरी वाला, तो आपकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 55। 55 जो वैल्यू है उसका केवल लिखोगे 5, 5 जाएगा आपका यहाँ पर कैरी में, अभी भी 5 जाएगा कैरी में। और लास्ट वैल्यू आ गई आपकी कौन सी वाली, स्टेप 4 जो सॉरी स्टेप 5 कौन सा आया 8 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 8 चौक 32 और 5 37, तो 3,75,832 जो है वो आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल ठीक आंसर है और बिल्कुल ठीक तरीके से आपको किया है। ठीक है, तो आप अगर जिनको स्टेप की मतलब समझ में नहीं आए वो स्टेप के साथ उतार लें। ठीक है, जिनको स्टेप समझ में आ गए वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आए वीडियो दोबारा देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 569 इंटू 952, 952 इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, इसको डायरेक्ट करो बिना स्टेप्स लिखे डायरेक्ट सोल्व करो, इसको कोशिश तो करो कम से कम। ठीक है, 569 इंटू 952, चलिए बिना स्टेप्स के ही कराते हैं इस क्वेश्चन को। क्या होगा, पहला तो स्टेप बिल्कुल याद होगा आपको, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ठीक है, इस लाइन में ही हो जाएगा आपको क्वेश्चन, बस 9 दूनी 18 क्रॉस बनाओ, 6 दूनी 12, 9 पंजे 45, तो 45 9 बजे 45 और 12 57, 57 और 1 58, तो 5 बज गया आपका कौन सा कैरी में। कैसे किया देखो जल्दी, 9 बजे 45, 45 और 6 दूनी 12, 45 और 12 57, 57 और 1 पहले का था 58 हो गया, 5 आ गया। ठीक है, चलिए यहां पर चलते हैं, ऐसे क्रॉस बनाया तो 6 पंजे 30 और 5 दूनी 10, 40 हो गया, 9 नम 81, 81 और 40 121, 121 प्लस 5 126 आ जाएगा, तो आपका 126 आ गया। तो केवल 6 लिखोगे, केवल एक ही अंक लिखना है, चाहे 2 डिजिट आ जाए चाहे 4 डिजिट आ जाए आपकी। ठीक है, समझ में आया, चाहे 2 डिजिट आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, बस केवल आपको इकाई का अंक यहाँ पर लिखना है, बाकी को आप जाएंगे कैरी पे। कैसे किया जल्दी से समझते हैं, 5 दूनी 10, 6 पंजे 30, 30 और 10 हो गया 40 और 9 नम 81, 81 और 40 121, 121 में 5 पहले बच रहा था कैरी में, तो 126 वैल्यू आपके आ गई। ठीक है, 126 वैल्यू आने के बाद आपका जो कैरी बच रहा है वो 12 बच रहा है। ठीक है, 12 बच रहा है, मगर आपकी क्रॉस की डायरेक्शन भी अब चेंज हो जाएगी, इसमें क्रॉस भी आपका चेंज हो जाएगा। क्रॉस कैसे बनेगा वो भी देखो। ठीक है, क्रॉस देखो कुछ इस तरह से बनेगा भैया, 5 पंजे 25 और 9 6 54, 9 6 54 में 54 को मान लो 50 प्लस 4 और 5 प्लस 5 पंजे 25, तो 50 और 25 75 और 4 79, 79 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, मगर उसमें 12 भी जोड़ोगे, 79 में 12 जोड़ोगे तो 91 आ जाएगा आपका। 91 का केवल 1 लिखिएगा, 9 जाएगा आपका कैरी में। ठीक है, 91 का 9 जाएगा आपका कैरी में। ठीक है, 9 जाएगा आपका कैरी में। 12 पिछले वाला खत्म हो गया, ये क्रॉस की डायरेक्शन भी खत्म हो गई। ठीक है, अब जाएंगे यहां पर 9 पंजे 45, 45 और 9 54, 45 और 9 54, तो 5,41,688 विल बी योर राइट आंसर। देखिए मैंने कितनी जल्दी कर लिया और बिना स्टेप्स लिखे कर लिया और डायरेक्ट कैलकुलेशन माइंड में की और डायरेक्ट हो गया। तो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इन चीजों की तो आपको भी बिना देर के केवल एक ही लाइन में आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर पाएंगे। तो समझ में आ गया ये चीज। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई ट्रिक के साथ। अभी मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।